आप फारिग हैं तो आप एक काम करिए, आप इस दाल को चावल से अलग कर दीजिए। तो वो मुझे क्या कहते हैं, सिंपल जवाब देते हैं मुझे कि ये मेरा काम नहीं है। अरे तो अगर आप मुझसे कहते हैं कि भाई तुम मेरे काम से बैंक चले जाओ, तुम मेरे काम से फला जगह चले जाओ, तो मैं भी तो करती हूँ। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप लोग का सभी ब्लॉग्स पे। और मैं अपना ब्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ और अभी शायद बज रही होगी 1:15 दिन की। और मैं अभी नहा वहा के आई हूँ। और सबसे ख़राब बात यह है कि आज फिर मेरी मेड जो है वो नहीं आई है। आजकल वो बहुत ज़्यादा छुट्टी करने लगी हैं, तो उनके इंतज़ार में आपको तो पता ही है कि बर्तन वगैरह जो है वो रखी रहती है, जमा हो जाती है। तो जैसे कि उनका कॉल आया कि वो आज नहीं आएंगी क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर और शायद उनके बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं। तो बेटी थी मेरी बेचारी, उसने हेल्प किया बर्तन धुलवाने में और मैंने जो है वो डस्टिंग झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए हैं। तो मैं किचन में आई थी बस अपने लिए एक कप चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय से ही थकावट मिटती है। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ूँगी, बाकी की जो काम होगी वो करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ मेरी चाय जो है वो बॉईल हो रही है और यहाँ पे मेरा कप बेचारा इंतज़ार कर रहा है चाय के लिए। यहाँ बर्तन कुछ धुले हुए हैं जो कि सूख रहे हैं, मुझे सेटल करनी है, बाद में मैं करूँगी। तो पहले मैं अपनी चाय जो है वो ले लेती हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीने से मुझे बहुत राहत मिलती है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं चेंज वगैरह करूँगी। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और फिर नमाज़ भी पढ़नी है मुझे। लाइट वाइट मैंने बंद कर दिया किचन का। अब आती हूँ इस रूम में और यहाँ रखती हूँ अपना चाय और मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी है। और यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है जो कि अपना पढ़ाई कर रही है। फ्रेंड्स देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है और बादल भी इतने चमक रहे हैं, गरज रहे हैं ना, कि बहुत डर लग रहा है फ्रेंड्स कि कहीं मेरे हाथ से मोबाइल ना छूट जाए। 2000 years later. तो अभी मैं अपनी ट्यूशन से और नमाज से फारिग होकर के किचन में आई हूँ और आधा प्रिपरेशन जो रहता है नेक्स्ट डे का, जैसे मुझे मसाला वगैरह जो रहती है मैं वो रात को ही तैयार कर लेती हूँ, पीस करके रख देती हूँ। और अभी जा रही थी मैं वो पीसने की। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर ये सबको मैं एक साथ ही ग्राइंड करके फ्रीज़ में रख दूँगी। और यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम आ गई है कि मेरी आज राशन आई जो, तो उसमें जो दाल की पैकेट थी वो सारे फट करके सारे चावल में गिर गई। अब यही नहीं, मुझे ऐसे तो बहुत सारे हैं, एक बड़ा सा कंटेनर भरा हुआ है। अब मुझे ये बैठ करके एक और काम मेरे ज़िंदगी में ऐड हो गई कि अब मुझे रोज़ इन्हें अलग करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, जिस पे काफ़ी टाइम जाएगी, क्योंकि एक साथ तो चावल और दाल बना नहीं सकती हूँ, वो अच्छी बनेगी भी नहीं। एक और मुसीबत आ गई मेरी ज़िंदगी में। तो जल्दी से जा कर के पहले मसाला पीस लूँ। और ये पीस गई मेरी, मसाले तैयार हो गए। मेरी क्या बोल रही हूँ, मसाले जो हैं वो तैयार हो गए। थोड़ा सा और इसे पीस लेती हूँ। तो ये मसाले हो गए हैं रेडी। अब मैं इसे इस कंटेनर में कर देती हूँ खाली। इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी कि जो बाकी मसाले लगे हुए हैं वो भी इनमें आ जाए। और इसे अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, नीचे रखूँगी फ्रिज की, और इसे कर दूँगी कवर। तो ये पनीर है जो आए हैं कल बनाने के लिए, तो मैं इन्हें क्या करूँगी, छोटे छोटे क्यूब्स में करके कट के रख देती हूँ कि मुझे बहुत मेहनत ना पड़े इसे बनाने में, जल्दी से फटाफट हो जाए। तो मैं जल्दी से इसे पीसेस में कट करती हूँ और स्टोर कर देती हूँ फ्रिज में। तो ये क्यूब्स मैं कट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स ये पनीर के क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं और अब इसे भी मैं बंद करके और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो मेरी हालत देख करके आपको लग रही होगी कि मैं पूरी थक चुकी हूँ। और मेरी बेटी ने आज क्या किया है फ्रेंड, मेरे सर में ला करके अचानक से इतना सारा तेल डाल दिया इसने, जबकि मैं तेल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ ऐसे लगाने के लिए। तेल बालों का खाना है, जैसे आपको खाना खाना जरूरी है ना जिंदा रहने के लिए, वैसे बालों में तेल ही नहीं डालती हैं। वो तो पता है हमको कि जिंदा रहने के लिए बाल इतने ठीक है, झड़ने दो।
लेकिन मुझे पता है ना तुम्हें कि कितनी गर्मी लगती है मुझे। कल नहा लीजिएगा। और ये देखिए ये क्या कर रही है, ये जा रही है अब अपना निकाली है औजार। इसका रोज़ का ये ड्रामा है, ये शाम में अपना औजार इतना परेशान किया है, इतना ये पता नहीं क्यों आज तो शाम से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। असल में ये कल ही से चक्कर में थी कि लाइए मम्मी मैं मालिश कर दूं, तो मैंने कल भी अपने सर में तेल नहीं डलवाया था। तो ये मेरी बेटी जो है यहाँ पे झाड़ू दे रही है। आ गया बाजार? हाँ, क्या आया है? पता नहीं क्या है, बहुत सारी पैकेट थी तो जो कुछ मैंने रखी, कुछ पैकेट मुझे टाइम। अब यहाँ पे पता नहीं क्या मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो लेकर आए हैं, लग रहा है मुझे अंडे हैं यहाँ पे, देखती हूँ। ओहो अंडे आए हैं इतने सारे। तब मैं एक काम करती हूँ, इसे फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिर से प्लानिंग कर रहे हैं कल के अंडा करी बनाने के लिए। है मेरी भतीजी का वीडियो कॉल जो मुझे पहन कर प्लीज हमको भी पहनना है। वो वीडियो कॉल में है भतीजी मेरी, सारा काम रह गई है। देखिए सारी चीज़ जो है वो इधर के उधर, उधर के इधर फैले हुए रहते हैं। ओहो वाह दानिया, सो ब्यूटीफुल बेबी। मैं क्यूट हूँ वहाँ का बच्चा की तरह। दानिया बोलिए हाय, दानिया बोलिए हेलो, दानिया बात कर, बोलिए हेलो एवरीवन, बोलिए हेलो, बोलिए हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। दानिया बोलिए। शर्म आ रहा है, शर्म। हेलो दानिया कहाँ जा रही हैं आप? मैं थी अपनी भतीजी के साथ वीडियो कॉल पे और अब आ गई हूँ मैं किचन। ये तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सा एक प्रॉब्लम ही हो गया है, रोज़ का मुझे इसे चुनना पड़ता है। ये मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को देने के लिए। सुनो ना, तुम तो अभी सारा काम कर लियो ना, तुम्हारा तो कोई काम है नहीं, प्लीज़ इसको चुन देना ज़रा सा। क्या बोल रही हो? इसको प्लीज़ कर दोगी ना? नहीं प्लीज़, हाँ कर देना जल्दी से। मैं उसे देकर के आई हूँ। मेरे किचन के हाल, सारे बर्तन जो हैं इधर उधर 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 सब पड़े हुए हैं। दिमाग जो है ना वो एकदम मेरी ख़राब है। तो पहले मैं करती हूँ एक काम, मैं कर लेती हूँ पहले दूध को बॉईल। दूध यहाँ मैंने रख दिए, मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए। और ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह, तो ये बचा हुआ है, ये राइस बचे हुए हैं, रात को चलेगी ये। तो देखती हूँ क्या करना है। हाँ बेचारी मेरी बेटी जो है वो मेरा हेल्प करवा रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए इतने दाल अभी मैंने निकाले हैं और अभी और मुझे इनमें से निकालने बाकी हैं। क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही, इस तरीके से तो खाना बना नहीं सकती हूँ। एक और मुसीबत हो गई यार। तो अब जा रही हूँ जल्दी से ये काम करके ख़त्म करूँ। सोचती हूँ कभी कभी कि आराम से बैठूँ, थोड़ा सा कोई काम ना रहे तो मैं भी फ़ोन वगैरह अपना यूज़ करूँ, थोड़ा सा देखूँ, गाना शाना सुनूँ। कभी कभी दिल करती है मुझे भी, लेकिन क्या ही बोलूँ, अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। तो इसे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स और फिर मिलती हूँ आपसे। 1 hour later. तो सारे काम जो थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं और अभी अब हो रहा है डिनर का वक्त। तो मुझे तो मन भी नहीं कर रहा है खाने का। कभी कभी ऐसी थकावट हो जाती है कि दिल भी नहीं करता है खाना वाना खाने के लिए। क्या वो तुमको खाना है खाना? उसको तो कभी मन ही नहीं होता खाना खाने का। कभी जो वो अपने मुंह से बोले कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, बहुत मतलब मैं तो समझूंगी कि पता नहीं सूरज कहाँ से निकल जाएगा उस दिन जिस दिन ये बोलेगी कि हाँ मुझे खाने के लिए आप दीजिए।
तो यही होती है फ्रेंड्स हम औरतों की लाइफ, जो कि कभी कभी डिपेंड हो जाते हैं हम लोग अपनी मेड के ऊपर, और उनके नहीं आने से फिर घर में जो एक्स्ट्रा काम होती है वो तो करनी पड़ती है। लेकिन आदत तो हमेशा रखनी चाहिए काम करने के लिए, आदत कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन बात तो यही बोलूँगी कि जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत बोल देते हैं कि हाउसवाइफ का काम क्या है घर पे रह करके, कि वो क्या करती ही क्या है। स्पेशली उन लोग से ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग हाउसवाइफ को समझते हैं कि उनकी कोई काम में मेहनत नहीं है, उनका मतलब वो बहुत इजीली हर चीज़ कर लेती हैं, कोई काम ऐसा काम नहीं रहता है, दिन भर वो काम को इतना बड़ा बनाती रहती हैं। तो मैं स्पेशली उन्हीं को बोल रही हूँ कि आप हाउसवाइफ की जो काम है उनको आप आसान मत समझिए। हमारी जो घर की काम होती है, जो हाउसवाइफ होती हैं वही जानती हैं वो हर चीज़ किस तरीके से वो हैंडल करती हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं अपने हस्बैंड के बारे में कह रही हूँ, एक मामूली सी चीज़ के बारे में मैं कह रही हूँ आपको कि जैसे अभी ये मेरी जो दाल मिक्स हो गई है मेरे चावल में, तो मैंने अपने हस्बैंड से सिंपल कहा कि अगर आप बैठे हुए थोड़ा देर, अगर आप फारिग हैं तो आप एक काम करिए, आप इस दाल को चावल से अलग कर दीजिए। तो वो मुझे क्या कहते हैं, सिंपल जवाब देते हैं मुझे कि ये मेरा काम नहीं है। अरे तो अगर आप मुझसे कहते हैं कि भाई तुम मेरे काम से बैंक चले जाओ, तुम मेरे काम से फला जगह चले जाओ, तो मैं भी तो करती हूँ, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि ये मेरा काम नहीं है। बस यही फ़र्क होता है फ्रेंड, समझने का फ़र्क होता है, और कोई बात नहीं है। काम सबकी इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं वही बोल रही थी कि जो जिसका काम है वो उसी को सूट करता है करने के लिए। लेकिन हाँ, जो ये हाउसवाइफ के ऊपर जो लोग बोल देते हैं ना कि तुम करती क्या हो, अरे हम लोग करते क्या है यार। एक दिन आप घर का सारा काम करके देखिए ना, जिस दिन घर पे अगर एक दिन खुद से करना पड़ जाता है, उस दिन सारा घर जो है वो सर पे पहाड़ की तरह बन जाता है। जैसे कि मैं एक दिन घर पे नहीं थी और मैं अपनी अम्मी के चली गई थी, तो मेरे हस्बैंड जो थे तो उनको पकाना पड़ा, एक दिन के लिए नाश्ता वगैरह का कुछ इंतज़ाम करना पड़ा। लिटरली फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करिएगा, मैं एक दिन के बाद घर जब नेक्स्ट डे मैं घर आती हूँ तो मेरा जो घर था वो ऐसा बना हुआ था जैसा लग रहा था कि मैं 10 दिन अपने घर में थी ही नहीं। जबकि मेड आकर के घर का काम करके भी जाती हैं, लेकिन जो किचन का हाल हुआ था, काश मैं वो वीडियो शूट कर रख ली होती तो मैं आज आप लोग को दिखा भी सकती थी कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसा कमाना भी बहुत आसान है, पैसा कमाना जिसका जो काम है वो उसी को ही समझे। मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, आप भी अपना राय ज़रूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या ही बोलूँ, तो ये वीडियो को बस यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरे वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।